सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुके हैं। सेकेंड पार्ट है ड्यूप्लेक्स मेथड का और यह कैलकुलेशन ट्विस्टर का सेकेंड पार्ट मेरा होने वाला है। अगर आप फर्स्ट पार्ट को आप अभी तक वॉच नहीं कर पाए हैं तो उस वाले पार्ट का लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हो, उस लिंक को क्लिक करके पहले उस वाले पार्ट को देख लीजिए, ताकि आपको इस वाले पार्ट में मैं जब भी आपको उसको एक्सप्लेन करूँ तो आपको बढ़िया समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो उन वाले पार्ट को नहीं देखे हैं, सबसे पहले छोटा सा एक हिंट से देखे मैं उनको एक सवाल यहाँ पे समझा देते हैं, ताकि यह ड्यूप्लेक्स मेथड के माध्यम से आप 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं वो बता देते हैं। तो ये तो आपको आज तो इस पार्ट में सेकेंड पार्ट में आपको 3 डिजिट वाला का आपका स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, लेकिन जो भाई कल का वीडियो वॉच नहीं किए तो छोटा सा एक हिंट से देते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो में थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि ये होता है ड्यूप्लेक्स मेथड 2 डिजिट का निकालने वाला। ठीक है, एक का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे ए बी का, उसके बाद से यहाँ पे बी का। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे डी का मतलब होता है ड्यूप्लेक्स मेथड। क्या होता है? ड्यूप्लेक्स मेथड। तो इनसे आपको कुछ नहीं करना है। अब चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझाते, जैसे मैं ले लेते हैं कि कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए, जैसे कि 87 नहीं 79 ले लेते हैं, 97। ठीक है, इसका ले लेते हैं। अब जहाँ जहाँ आपको ए दिखेगा वहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है 9 डालना है, और जहाँ पे बी मिलेगा वहाँ पे 7 डालना है। इतना तो कंफर्म है भैया, आपको यही करना है। तो यहाँ पे ए है तो ए की जगह पर क्या डालेंगे? 9 डालेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद से ए बी यहाँ पे यानी 97, इस तरह से 9 × 7 करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, डबल करेंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे बी के जगह पर क्या है? 7 है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे। अब चलिए यहाँ से इधर से जब भी बनाना होगा ना, तो आपको कल वाले उस वाले वीडियो में नहीं समझाया, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, आप तो बिगिनर है तो आप कुछ जानते हैं कैसे जब भी बनाया जाता है इधर से बनाया जाता है। तो यहाँ पे 3 खंड ऐसे कीजिए। अब बनाइए 7 सत्ते 49 लिख लीजिए। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं। और 9 सत्ते देखो, इसमें मल्टीपल करना है, गुना करना है। 9 सत्ते 63 और 63 का डबल करना है। यहाँ पे 63 का, यहाँ पे 63 का डबल करेंगे तो कितना होगा? 6 और 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे 99 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, 81। अब 3 खंड मेरा हुआ है। अब क्या करेंगे? एक एक डिजिट यहाँ पे लेंगे। ठीक है, इसमें से एक डिजिट, इसमें से एक डिजिट, जो बच जाएगा उसको हासिल भेज देंगे। ठीक है, जैसे कि 9 यहाँ पे है तो 9 ले लेंगे, और 4 को इसमें ले आके यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ 126 में 4 खाली जुटेगा तो यहाँ पे 130 हो जाएगा, 130 के 0 हो जाएगा। हाथ में बचा कितना? 13 बचेगा। तो 13 को लिया के इसमें लिया के ऐड करेंगे तो 3 1 4 और 8 1 9 हो जाएगा। तो ये रहा मेरा आंसर। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जिन भाइयों का अभी तक डाउट था वो तो डाउट अब क्लियर हो चुका है। अब चले इस वाले 3 डिजिट वाला का स्क्वायर निकालना कैसे ड्यूप्लेक्स मेथड से वो सीखे। तो इसको पहले वॉश कर लेते हैं। ठीक है, साफ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको तो ज़रूरी है भैया इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। आप तो लाइक नहीं करते हैं, मेरा मनोबल तोड़ देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको पहले आपको तो लग रहा होगा कि इतना बड़ा इसका फॉर्मूला है, कैसे बनेगा? हमको तो 2 एग्जाम्पल देने तो दीजिए, आपको ईजी लगेगा। ईजी तो 2 एग्जाम्पल देने से आपको आसान लग जाए तो आपको क्या टाइम यहाँ पे टाइम नहीं दे सकते हैं 2 एग्जाम्पल के लिए। चलिए जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कितना? 123 ले लेते हैं। ठीक है, 123। ठीक है, 123 का ड्यूप्लेक्स मेथड से हमको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक ए इसमें हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा इसमें 2, दिख रहा होगा यहाँ पे, और सी हो जाएगा आपका यहाँ पे 3। देख लीजिए पहले, ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा 3।
जहाँ जहाँ ए भेटाएगा वहाँ 1 डालना है, जहाँ बी भेटाएगा वहाँ पर 2 डालना है, और जहाँ सी भेटाएगा वहाँ पे 3 डालना है। ठीक है, यहाँ पे इतना आपको समझ में आ चुका है। अब इससे आगे आपको समझाते हैं, बारी बारी से चीज़ों को यहाँ पे ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, आपको बस 1-2 एग्जाम्पल आपको ठीक से समझना है, उसके बाद से तो आप ऐसे ही उड़ाते चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले ए का जगह पे यहाँ पे 1 डालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ए बी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 12 लिखेंगे। अब बीच में क्या छुपा रहता है? मल्टीपल गुना छुपा रहता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे डिप्लेक्स मेथड है, तो डी डाल देंगे। आप डालिए चाहे नन डालिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी है तो तीनों डालना, तो 123 यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे बी सी डालना है। बी सी यहाँ पे क्या 2 और 3 हो जाएगा ना। उसके बाद से यहाँ पे डिप्लेक्स यहाँ पर सी का, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हमको आपको पता है कहाँ से बनाएंगे? इधर से बनाएंगे। ठीक है, इधर से बनाएंगे। 3 को खंड ऐसे बनाइए। ठीक है, अब बनाना शुरू करिए। यहाँ पे देखिए गाइस, 3 तिहाई नहीं, 3 खंड नहीं, पहले अभी एक राउंड अब और चलेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और यहाँ पे डुप्लेक्स मेथड में आपको 2 डिजिट वाला का स्क्वायर निकालना आपको बताए हैं, वैसे ही सेम इसमें करना है। देखिए क्या करना है, यहाँ पे इसमें गुना करना है। 3 दूनी 6 और 6 का डबल करना है, स्क्वायर नहीं करना, डबल। 6 दूनी कितना होता है? 12 होता है। समझ में लीजिए, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 में 2 से गुना कर देना है, ऊपर हुआ 2 से गुना कर, तो 6 दूनी 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे इसको समझिए। बहुत सारे भाई को यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसमें गुना करना है। फर्स्ट वाले और लास्ट वाले में मल्टीपल करना है, और मल्टीपल करके डबल करना है। देखिए यहाँ पे देखिए, 3 में 1 से गुना कीजिएगा, कितना होगा? 3 होगा ना। और 3 का डबल करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब बचा मेरा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे। जो बीच में रहेगा ना उसका हम स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला? देखिए, इसमें गुना करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 एक कम 3, और 3 का डबल करेंगे, 3 दूनी 6, तो 6 लिखे हैं। और जो बीच में बचा है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको 10 भी लिख सकते हैं, इसको ज़रूरत नहीं है। समझ में आया आपको? अब इसको तो आप बना ही सकते हैं। 2 में 1 से गुना करेंगे और उसका डबल करेंगे, तो यहाँ पे 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, अब चलिए एक डिजिट यहाँ पे लेना है आपको, एक डिजिट आपको यहाँ पे लेना है। और यहाँ पे 9 का 9 लेंगे, यहाँ पर 2 का 2 लेंगे, और 1 को इधर भेजेंगे तो यह 11 हो जाएगा। 11 का 1 हो जाएगा, 1 इधर आएगा। अब फिर से मैं आपको यहाँ पे समझाते हैं। जैसे कि ये 9 है तो 9 लिख लिए, उसके बाद 12 है तो 12 का 2 लिए, और 1 है ना, 1 उठ के इसमें चलाएगा, तो यह कितना हो जाए? 11, 11 का 1 हो जाएगा। फिर इसमें से 1 ये यहाँ पे चलाएगा, यह हो जाएगा 5 मेरा, और ये हो जाएगा 1। आप मल्टीपल गुना कर सकते हैं, इतना राइट आंसर आएगा, इतना राइट आंसर आएगा। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो हमें बताइए, कमेंट में बताइए। बस आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है, तनका भी कोई चीज़ नहीं छोड़े हैं। आपको यहाँ पे पूरा तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया ना तो हम एक और एग्जाम्पल आपको दे के समझावत है, तो आपको यहाँ पे समझना होगा। तो पहले तो हम इसको साफ करेंगे। अगर आप कुछ इसमें से कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हैं भाई। पहले मैं इसको मिटका देते हैं एक, अब यहाँ पे मिटकाते हैं। चलिए, आप छाप लिए होंगे, यहाँ पे नोट कर लिए। ये वाला इसमें क्या छापना है आपको, पहले मैं इसको वॉश कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला तो क्वेश्चन आपको इजीली उड़ाना सीख जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है।
यह डुप्लेक्स मेथड है। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बूस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है डुप्लेक्स मेथड का, ठीक है। तो यहाँ से आप चीज़ों को बढ़िया से समझते चलेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर होते जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला हो गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन सबसे भारी हम लेते हैं, ठीक है। भारी क्वेश्चन जैसे कि मैं आपके सामने लेते हैं 514 लगते हैं सबसे भारी, मैंने और भी भारी होगा 999 वाला कर लेंगे तो अभी आपको डाउट होगा। तो पहले 514 वाला क्या है यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। 514 का यहाँ पे डुप्लेक्स मेथड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा 5, बी हो जाएगा आपका 1 और सी हो जाएगा आपका 4। देखिए ए हो जाएगा 5, बी हो जाएगा 1, सी हो जाएगा 4, इस प्रकार से। अब इसको डुप्लेक्स मेथड से बनाएंगे तो ए की जगह पर हम 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद से ए बी यानी कि 51 डालेंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे ए बी सी यानी 514 डालेंगे, ठीक है। उसके बाद बी सी यानी 14 डालेंगे। उसके बाद से यहाँ पे सी का यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब बनाना शुरू करेंगे, इधर से बनाना शुरू करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसमें मल्टीपल करना है, क्या करना है 4 में 1 से गुना करना है तो 4 एकम 4, इसका डबल करना है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ डबल करना है। 4 एकम 4 और 4 में 2 से गुना कर देना, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको यहाँ पे समझिए, इसमें मल्टीपल करना है, क्या करना है गुना करना है। 5 चौका 20 और 20 का डबल कितना होगा 40 होगा, 40 होगा ना, 20 दूनी 40 होता है ना। अब एक बचा, एक का स्क्वायर निकालेंगे तो एक ना होगा तो यानी 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे 41 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए फिर से समझिए, 5 चौका 20, 20 का डबल कितना 40 होगा ना, 20 दूनी 40। यहाँ पे एक का स्क्वायर निकालेंगे तो एक ही होगा तो यानी 41 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे 5 होगा, अब 5 का डबल करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 5 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन सब में से हमको एक एक डिजिट एक खंड में लेना है, 3 खंड बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे जैसे कि अब राइट आंसर हमको लिखना है, यहाँ पर राइट आंसर लिखना है हमको, खंड यहाँ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे कि 16 है, 16 में से 6 लेंगे और 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 9 लिख लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे 41 है, 41 में से 1 लेंगे, 4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 का 4 हो जाएगा, हाथ में बचा 1 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा इतना राइट आंसर आ गया, ये रहा आपके स्क्रीन पे देखिए, इतना आपका राइट आंसर आया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है भैया, यह मेरा राइट आंसर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। तो ये रहा डुप्लेक्स मेथड से आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो मैं आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे बता देते हैं। जैसे अभ्यास के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको मैं कुछ दे देता हूँ, जैसे कि 101 से लेकर आपको यहाँ पे बनाना है कितना, चलिए आपको कम ही बताते हैं, 155 तक, ठीक है, अभ्यास करना है। ये रहा, इतना अभ्यास कर लेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। और इसमें कोई डाउट होगा तो हमसे बताइए। डुप्लेक्स मेथड एक और है 4 डिजिट का, यह सेकेंड पार्ट है मेरा, ठीक है। और थर्ड पार्ट कल आएगा, तो इस वाले पार्ट को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है।
और इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन साइड में दिख रहा होगा उसको भी सब दबाना है, और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है। तो चलिए इस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए मुझे आपका दिल से शुक्रिया अदा, ठीक है, चलिए।